सेक्शन डी में जो है ये स्टार्ट हो गया है। सेक्शन डी जो है 5 मार्क्स का है और लॉन्ग आंसर है। ठीक है, इसमें क्या है, इसका पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है, ये करा चुके हैं। अब ये क्वेश्चन 32 देखते हैं। 32 में क्या है, इफ़ ए इज इक्वल टू गिवन है आपको 1 माइनस 2 0 2 माइनस वन 0 माइनस 2 1 कॉमा फाइंड ए इनवर्स एंड यूज टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मतलब इससे आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसकी हेल्प से आप जो इक्वेशन दी गई है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वो इसने ये क्या किया है कि आपकी हेल्प कर दी है। जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, गिवन इक्वेशन के जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे मैट्रिक्स ए बनता है, तो ये इसने बना के दे दिया है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसे मैट्रिक्स बी बनाना है, फिर उसके बाद एक्स बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, जो गिवन है हमको उसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में जो गिवन है उसको लिखते हैं पहले। क्वेश्चन 32 है क्या गिवन है, गिवन है हमको ए, मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे दी है। क्या है, 1 माइनस 2, रो वाइज लिखना है। पहली रो के एलिमेंट 1 माइनस 2 0 1 माइनस 2 और 0। इसका दूसरी रो के एलिमेंट है 2 माइनस 1 2 माइनस 1। इसके बाद 0 माइनस 2 1 0 माइनस 2 और 1, ये एलिमेंट दे दिए गए हैं। ठीक है, 0 माइनस 2 1 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 ये हमको सब दिया गया है। ठीक, इससे हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, जो कि क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसके बाद जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दी गई है, क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दी गई है पहली वाली। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है, सॉरी 0 नहीं 10 है। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई है। फिर उसके बाद x 2x माइनस 1 माइनस 1y कहें या फिर माइनस y कह सकते हैं, माइनस y कह दें। ठीक है, माइनस z, ये इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 8 है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकेंड हो गई है। इसके अलावा एक इक्वेशन और दी गई है, क्या है देख लो, माइनस 2y प्लस जेड माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, ये सब हमें दिया गया है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ए इनवर्स भी फाइंड करना है। एक्स क्वेश्चन मार्क, वाई भी क्वेश्चन मार्क में है और जेड भी क्वेश्चन मार्क में है। ये सब हमें फाइंड करना है, सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये सब क्वेश्चन मार्क में है। ठीक है, अब इसके लिए देखो हम जो क्वेश्चन ने है हमारे लिए ये बढ़िया कर दिया है, इसने ए इनवर्स बना दिया है। लेकिन अगर ना ए इनवर्स ना बनाया होता तब भी हम बना लेते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इससे जो ए निकलता है, क्या ए इनवर्स नहीं बना है बल्कि मैट्रिक्स ए बना दिया है। इससे सिस्टम से जो हमारा ए निकलता है, कैसे निकलेगा, जो भी एक्स वाई के कोफिशिएंट होंगे वो रखा जाएगा। तो पहली रो में पहली जो इक्वेशन है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, वाई का कितना है, -2 है, और जेड का कितना है, 0 है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का -1 है और जेड का -1 है। ठीक है, तीसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 0 है, वाई का कितना है, -2 है और जेड का कितना है, 1 है। तो यही चीज़ हमको इसने दे दी थी डायरेक्ट, ये बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने आपको बताया कैसे बनता है, तो ये हमको दिया था। इसके अलावा हमारे पास जो बी है, बी क्या आएगा, बी का मैट्रिक्स जो लिखा जाएगा वो हमारे पास क्या होता है, जो यहाँ पर होते हैं कांस्टेंट टर्म होते हैं उनसे बनता है। यानी यहाँ पर 10, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7। फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स आता है कैपिटल एक्स, वो क्या होता है, जो भी एक्स वाई जेड होते हैं वही होते हैं एक्स वाई जेड स्मॉल। ये सब हमने क्यों बनाया,
अब बात आती है ना, तो इसके लिए बनाया इसलिए क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये गिवन है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखने का मतलब है कि जो ए है हमारा वो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उनसे बना मैट्रिक्स है, और कैपिटल एक्स जो है, कैपिटल एक्स जो हमारा है, ये हमारा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड से बना कॉलम मैट्रिक्स है, याद रखना कॉलम मैट्रिक्स है। और बी जो है कांस्टेंट टर्म से बना मैट्रिक्स है। तो जो हमने यहाँ बना के आपको दिखाया कि बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको हमने बनाया। एक्स की वैल्यू हमने क्या बताई, एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, और ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में भी दी गई थी ये, और हमने बना भी लिया था ए की वैल्यू, क्या बनाया था, ये बनाया था, ठीक है। इस वजह से ए एक्स और बी की वैल्यू हमको निकालनी थी, जो कि हमने निकाल दी, ठीक। अब हमारा काम क्या है कि इसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। तो जो हमारे पास गिवन है क्या, ए एक्स इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो क्या होगा, और आगे की ओर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स बी, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हो जाएगा। अगर दोनों तरफ आगे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमको ये पता है, क्या पता है, ये पता है कि ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। या तो हम मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल लें और उसके साथ जो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पहले मैट्रिक्स लिख लें फिर उसके बाद उसका ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों ही सूरत में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतना मैट्रिक्स निकलता है जिस ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स ए गिवन है, यानी हमारे पास इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस वाले पार्ट में हम लिख देंगे आई, आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा ए इनवर्स बी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम मैट्रिक्स आता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये हमारा काम हो गया, यानी हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है और उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि ए इनवर्स कैसे निकलेगा। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, तो ए इनवर्स हमारा ऐसे निकलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए नहीं है ये, बल्कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये ए का डिटर्मिनेंट है, ए का डिटर्मिनेंट है क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट, इसके साथ इसको एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ ए आ जाएगा, सॉरी ए इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लें, कोई मैट्रिक्स है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लें, उसका ट्रांसपोज कर दें, तो वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है, यानी सी टी। सी टी मतलब क्या है कि कोई मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स ए था उसका हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो सी टी होगा। सी टी क्या है, अब सी टी को लिख सकते हो, सी टी क्या है, लिख देना यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अब बात आती है कि ट्रांसपोज क्या होता है। पहली बात तो हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स पता होना चाहिए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स किसका है, ये सी जो है कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो सी जो है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए है, ये भी पता चल गया। अब सी को कैसे निकालेंगे, इसके लिए अलग से कंडीशन है जो अभी हम कराएंगे
लेकिन कैसे उसके एक एक एलिमेंट निकाले जा सकते हैं ये हम बता देते हैं। इसके लिए फार्मूला है, अगर हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है तो उसके एक एक एलिमेंट निकालने के लिए जो फार्मूला क्या है, C इज इक्वल टू सी आई जे, मतलब जैसे हमें पहले मैट्रिक्स, जो हमें मैट्रिक्स ए है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, उसका पहला एलिमेंट निकालना है, तो सी आई जे, आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है, सी आई जे -1 की पावर आई प्लस जे और मैट्रिक्स ऑफ एम आई जे। एम आई जे क्या हो जाएगा, जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, जिस एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसके सामने की रो और उसके नीचे का कॉलम हटा के जो रिमेनिंग मैट्रिक्स बच जाएगी वही हमारे एम आई जे होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। अब हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी हम बता गए आपको आज तक, अभी तक जितना बताया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता तभी हमारा मैट्रिक्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ये 0 आ जाता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये भी याद रखना है कि सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया जाए, जिससे हमको पता चल जाए कि ए इनवर्स मेरा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ए इनवर्स अगर 0 नहीं आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर 0 आ गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो फिर करते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, यानी ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, क्या मैट्रिक्स गिवन है देख लो, मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है -1 -2 0 2 -1 -1, इसका डिटरमिनेंट लिखें 1 -2 0। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास, 2 -1 -1 2 -1 -1 2 -1 -1। इसके बाद क्या है, 0 -2 1 0 -2 1 0 -2 1। ठीक है, ये हमारे पास इतनी कहानी है। अब इसका हमें ए इनवर्स निकालना है, पहले डिटरमिनेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है इसका। ठीक है, चलो फिर निकालते हैं। तो हम ऐसे निकालेंगे, इस तरफ जाएंगे जहाँ एरो बना हुआ है हमारा। तो पहला एलिमेंट हमारा 1 है, इसके सामने की रो और कॉलम हटाने के बाद सबको मल्टीप्लाई कर दो। 1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस और आता है तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इसका इस पे आ जाओ, ये -2 पे लाओगे तो -2 माइनस वैसे भी आता है, अल्टरनेट चलता है, तो ये 2 हो जाएगा प्लस का। और इसके सामने की रो और कॉलम हटा देंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। 0 का मल्टीप्लाई किसी के भी साथ हो 0 ही आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और इसके बाद ये 2 का मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, यानी 1। हमारे पास क्या आया, हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, इतना तो काम बन गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल आया, 1 निकल आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट, अगर ये 0 आ जाता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम ये है कि इससे बना लें क्या, इससे मैट्रिक्स बना लेते हैं, और उस मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए हो जाएगा जो 1 -2 0 2 -1 और -1 0 और -2 1। ये तो हमारे पास मैट्रिक्स ए हो गया जो कि गिवन था। अब हमें इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो यहाँ फाइंड करना है क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इसको हम किससे लिखेंगे, सी से लिखेंगे। अब इसके एलिमेंट हम लिखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर साइड पर हम अपना रफ वर्क करते रहेंगे, कोफैक्टर निकालते रहेंगे। चलो फिर निकालते हैं पहला एलिमेंट। पहले एलिमेंट फार्मूला क्या यूज करेंगे, हमने आपको बता ही दिया। जो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं वो फार्मूला यूज करेंगे क्या, सी आई
जे इज इक्वल टू सी आई जे इक्वल टू -1 की पावर क्या होगा आई प्लस जे, और क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी एम आई जे, डिटर्मिनेंट है एम आई जे। अब यहाँ पे देखो क्या है, जैसे हमारे पास ये पहला एलिमेंट है, इस एलिमेंट का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर एलिमेंट निकालना है, ठीक है, और उसको यहाँ पे लाके पुट करना है, क्योंकि ये पहला ये जो 1 है ये पहली रो में है और पहले कॉलम में है, ठीक है, इसके लिए हमको निकालना है। यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यहाँ पर सी 1 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 की पावर कितना हो जाएगा, जो यहाँ पर होता है उसी का सम होता है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और एम आई जे क्या है, अब ये देख लो, देखो इसके सामने की रो को हटा दिया जाए, ये हटा दिया हमने, और इसके सामने के कॉलम को हटा दिया जाए, ये हटा दिया, क्या बचा -1 2 1, तो यही जो बचेगा यही एम आई जे है, -1 -2 और 1। इसको सॉल्व कर लो, -1 की पावर 2 होगा तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस आ जाएगा, -2 का -1 के साथ होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस और आता है तो ये 3 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2, इनका मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी हो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर जो इसका पहला एलिमेंट निकला क्या निकला -3 निकला। अब इसको हम रब कर दें यहाँ पर कि ओह माय गॉड वो भी चला गया, चलो अभी आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या था, यहाँ का एलिमेंट लिख दें पहले, यहाँ का एलिमेंट मेरे पास -2 था, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब इस वाले एलिमेंट का निकालना है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन जो है, इसकी पोजीशन ये है कि इसमें आई की वैल्यू तो हमारे पास 1 है क्योंकि पहली रो में है, लेकिन कॉलम चेंज हो गया है, सेकंड कॉलम हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा C12। अब इसके जहाँ सर्किल है उसके नीचे की रो और उसके सामने का कॉलम हटा देना है, ठीक है, उसके नीचे का कॉलम और सामने की रो हटा देना, क्या बचेगा, इससे पहले -1 के बाद कितना हो जाएगा 1 + 2 3 हो जाएगा। अब एम आई जे क्या हो जाएगा, इसके सामने की रो और कॉलम हटाओगे तो क्या आएगा, इसके सामने की रो ये है सॉरी कॉलम ये है, और रो कितना है, रो ऊपर वाला है, तो रो को भी हटा दो ये, तो ये हटाने के बाद क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 2, ये -1 0 और 1, ठीक है, इज इक्वल टू -1 की पावर कितना है, -1 की पावर 3 है, तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि अगर -1 की पावर ऑड होती है तो माइनस आता है, इवन होती है तो प्लस आता है, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी हो 0 ही आता है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, वो भी माइनस का, तो दूसरा एलिमेंट भी हमारे पास निकला है 2, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक। अब तीसरा एलिमेंट निकालते हैं, तीसरा एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है, 0 के लिए कोफैक्टर एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। अब तो 0 के सामने की रो और कॉलम को हटाना आ गया ना, चलो उससे पहले इसकी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि ये पहली रो में है और तीसरा कॉलम आ चुका है, तीसरा कॉलम आ चुका है, ठीक है, इज इक्वल टू इसके सामने की रो और कॉलम को हटाएंगे, वो तो हटाना ही है, -1 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -1 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या है, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाओ, तो कॉलम तो ये है मेरा, रो क्या है, रो हमारी ये है, इसकी रो को हटा दो, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 -1 और 0 -2, ठीक है, ये -2 है, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो गया, ये कितना हो जाएगा -2। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा, 2 -2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आ जाएगा -4, ये 0, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा -4, ये -4 आएगा तो कितना आ जाएगा, ये -4 आ गया, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास निकल आया। अब अगला एलिमेंट निकालें, इसको फिर रफ कर देते हैं। अब देखो क्या है, अब हमारे पास किसका निकालना है, इससे निकाल लेते हैं। अब हम इसका निकालने जा रहे हैं, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर एलिमेंट, तो इसके सामने की रो और कॉलम को हटाएंगे तो रो हमारी कॉलम ये रहेगा और रो जो रहेगी वो बीच की रहेगी, बीच वाला एलिमेंट, यानी जो रो रहेगी वो ये रहेगी, इसको हटा देंगे जो सर्किल में ग्रीन से बंद हुआ है, बाकी सब ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है C21 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये दूसरी रो में आ चुका है और पहला ही कॉलम है, -1
-1 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे MIJ कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास कितना है, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाने के बाद क्या बच रहा है, -2 बच रहा है और 0 बच रहा है, नीचे -2 और 1 बच रहा है। इनका मल्टीप्लाई करो, -1 की पावर 3 है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और इसमें करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्लस का 2, ठीक। ये हटा दो, ठीक। अगला आ जाओ, अब इसका निकाल लो, -1 के इसका कोफैक्टर एलिमेंट निकालने जा रहे हैं। तो इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है, जो सर्किल जा रहा है देख लो, यहाँ पे ये गया, ये हटा इसका, और रो क्या आएगी, रो जो आएगी वो देख लो, ये वाली रो हटा दी। तो क्या बचा है यहाँ पर, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, पोजीशन क्या है, C22 मतलब है दूसरी रो है, दूसरा ही कॉलम है। -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगा 4। क्या बचेगा, इसके सामने की जब ये सर्किल के जो अंदर जो ब्लैक में उसको हटाने के बाद 1 बचा और 0 बचा, 0 बचा और 1 बचा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 की पावर 4 है, 1 आ जाएगा, और 1 अंदर भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये एलिमेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये इससे हट जाएगा, ये इससे हट जाएगा। अब क्या है, अगला एलिमेंट निकालो, अगले एलिमेंट का निकाल लेते हैं, इसका भी कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे, फिर वही इसके सामने की रो और कॉलम हटाओ, बाकी सब लिखो। यहाँ पे क्या है, इसकी पोजीशन C23, -1 की पावर कितना आएगा, -1 की पावर आ जाएगा 5, 2 + 3 5 हो जाएगा। अब इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है फिर से, तो ये कॉलम तो ये हो जाएगा, रो क्या हो जाएगी, रो ये हो जाएगी। इनको हटा दिया जाए, बाकी सब हो जाएगा। तो क्या है बचेगा, 1 बचेगा और -2 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ -2 बचेगा। यहाँ से क्या आएगा, -1 की पावर कितना है 5 है, तो ये माइनस का बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 बचेगा, ये 0 होगा तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फिर हटा देते हैं, ठीक। अब अगले एलिमेंट के लिए निकाल लेते हैं। अगला एलिमेंट क्या है, हमारे पास 0 है, इसका निकालना है कोफैक्टर एलिमेंट। इसकी पोजीशन क्या है, C31, -1 की पावर कितना आएगा, -1 की पावर आएगा 4, इसके बाद -1 की पावर 4 आएगा, ठीक है। इसके सामने की रो हटा दो और इसके सामने का कॉलम हटा दो, ठीक। चलो हटा दो, तो क्या बचेगा, -2 और 0, -1 और 1, -1 की पावर 4 है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे, -2 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा प्लस का, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 1 के साथ माइनस के, तो कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा 2। तो ये एलिमेंट हमारा 2 आ गया, ठीक है। ये भी 2, ये भी 2, सब 2 ही 2 निकल रहे हैं, जो भी हो निकल रहे हैं तो निकल रहे हैं। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। अब क्या बचा, अगला एलिमेंट। अगला एलिमेंट कौन सा है, इसके लिए कोफैक्टर एलिमेंट निकालो, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या है देख लो, इसकी पोजीशन हमारे पास C32 है। यहाँ पर -1 की पावर कितना करोगे, 5 करोगे, ठीक। इसमें क्या बचेगा, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाओगे तो हमारे पास क्या है, कॉलम तो ये हो जाएगा इसका, रो क्या हो जाएगी, नीचे वाली हो जाएगी। तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 और 0, 2 और -1। इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, -1 की पावर 5 है तो माइनस बचेगा, -1 यहाँ से आ जाएगा, 0 ये हो जाएगा, यहाँ से +1 बचेगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब लास्ट एलिमेंट बचा उसका भी निकाल लेते हैं। इसके लिए ये कर ले लेते हैं, इसका हम निकाल लें कोफैक्टर एलिमेंट, ठीक। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन ये है कि ये हमारे पास जो है C33 है, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक। क्या बचा, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 1, माइनस 1 की पावर 6 है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1, यहाँ +4, क्या बचेगा, 3 बचेगा। ये वाला एलिमेंट भी हमारे पास निकल आया 3। सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए, कोफैक्टर एलिमेंट निकाल लिए सबके। अब हमारा पास काम क्या है, हमारे पास काम ये है कि इसका ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, जिसको CT से लिखा जाएगा, यही CT हमारा होगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, सॉरी ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो उसके कॉलम को रो में बदल दें या फिर रो को कॉलम में बदल दें, ठीक है। कॉलम को रो में बदलें या फिर रो को कॉलम में बदलें, कोई एक काम कर सकते हैं। तो इसके रो को हम कॉलम में बदल दे रहे हैं। जैसे पहली रो ये है हमारे पास, इसको कॉलम में बना दे रहे हैं, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इस सारी रो को हम कॉलम में बना देंगे। तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा, -3 -2 और -4, यानी R1 को हमने कॉलम बना दिया। फिर उसके बाद क्या किया, दूसरा कॉलम क्या है, दूसरी रो क्या है, 2 1 2, इसको भी हमने कॉलम बना दिया। कॉलम को मतलब वर्टिकल लिख दिया, ठीक है। इसका तीसरी रो क्या है, 2 1 3, इसको भी हमने कॉलम बना दिया, ठीक। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए निकल आया, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, और ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमारे पास काम क्या बचा है, जो इक्वेशन हमने मानी थी, कौन सी मानी थी, इक्वेशन नंबर 4, इस पे जाना है। फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, इसमें क्या है, हमारे पास x इज इक्वल टू है ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या है वो लिख दो, x y z। ए इनवर्स हमने अभी निकाला है ऊपर, लेकिन ए इनवर्स निकालने अभी निकाला कहाँ हमने, ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास क्या करना होता है, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से भी डिवाइड करना होता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 1 आई थी, लेकिन निकालना तो पड़े, दिखाना तो पड़ेगा ही ना। तो इससे पहले एक और स्टेप लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट ऑफ ए जो निकला है वही ए इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी वो 1 आई थी। तो ये देखो हमारे पास इस पे पहले लिखना होगा, इस पे लिखना होगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये इसका यूज करना होगा ए इनवर्स। इसलिए ए इनवर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 1, ये याद रखना, ये 1 निकली है। ए इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा, ए इनवर्स जो हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास निकल चुका है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 निकली है, उसको लिख दो, और जो मैट्रिक्स था एडजॉइंट का वही लिख दो पूरा। ये -3 2 2 -2 1 1 -4 2 और 3, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट ऑफ ये तो निकाल लिया। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 का यूज करना है, फ्रॉम इक्वेशन 4। यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स के, इसका यूज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई और जेड, ये तो हमारा ये मैट्रिक्स है। ए इनवर्स कितना निकाला है, ए इनवर्स हमारा ये निकला है -3 2 और 2, -2 1 और 1, -4 2 और 3, ठीक। और इसके बाद बी कितना आएगा, बी जो हमारे पास है वो है, बी कितना है
बी मैट्रिक्स हमारे पास कितना था, ये वाला मैट्रिक्स था 10 8 7 10 8 7 10 8 7। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब हो सकता है, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होते हैं, तब मल्टीप्लाई हो जाए। कैसे, अगर किसी मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करना है तो पहली मैट्रिक्स का रो दूसरी मैट्रिक्स का पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। यानी इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3x3 है और इसका ऑर्डर कितना है 3x1 है, क्योंकि इसमें एक कॉलम है और 3 रो हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है, ये बराबर होना चाहिए इसके, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसका तो इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब ये काम खत्म, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे चेक करा दिए बाकी। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते हैं, चलो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो का क्या करेंगे, पहली रो का कॉलम क्योंकि एक ही है कोई मतलब नहीं, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एक एक एलिमेंट का एक के साथ मल्टीप्लाई होगा और पहला एलिमेंट आएगा, यानी -3 का मल्टीप्लाई 10 से होगा, -3 का मल्टीप्लाई 10 से होगा तो माइनस का 30 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। देखो 3 का मल्टीप्लाई 10 से हुआ तो माइनस का 30 आया, और 2 का मल्टीप्लाई 8 से हुआ तो कितना आया 16 आया, और 2 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ तो कितना आया 2 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ 14 आया। ठीक है, पहला एलिमेंट हमारा निकल आया। अब चलो अगला, अब इसके बाद इस वाली रो का निकाल लो। -2 का मल्टीप्लाई 10 से हुआ कितना आया माइनस का 20 आया। 1 का मल्टीप्लाई 8 से हुआ, 1 का मल्टीप्लाई अगर 8 से होता है कितना आता है, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 से करते हैं तो 8 आ जाएगा प्लस का। 1 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो 7 आ जाएगा प्लस का। अब अगली रो का एलिमेंट निकाल लेते हैं। सेवन का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 10 से होगा कितना आएगा माइनस का 40 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा कितना आएगा 16 आएगा। अब 7 का मल्टीप्लाई इससे होगा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 वो भी माइनस का, यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 37 माइनस का 3 आ जाएगा। तो यही हमारा एक्स वाई जेड के बराबर होगा, एक्स वाई और जेड। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0, वाई बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5 और जेड बराबर कितना आ जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यही हमें निकालना था। इसको सेटिस्फाई भी करा सकते हैं अगर सही निकला है कि नहीं। एक्स बराबर कितना आया है 0 आया है, वाई बराबर -5 और जेड बराबर 3, ये हमको देखना है तो देख सकते हैं। ठीक है, एक्स बराबर 0, वाई बराबर कितना आया, वाई बराबर हमारे पास आया माइनस का 5 और जेड बराबर 3। अगर इसको आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास दी है उसमें पुट करके देख लेते हैं। चेक करने के लिए वहाँ पर चेक करके दिखाएंगे नहीं, अपनी संतुष्ट मतलब सेटिस्फाई के लिए। एक्स की वैल्यू 0 आई है, वाई की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 5 आए और जेड बराबर कितना आया माइनस का 3 आया। अब इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट करो, क्या सेटिस्फाई होता है, एक्स बराबर 0, वाई की जगह कितना है माइनस का 5 है, ये बराबर 10 आना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 10, इसका मतलब ये सही बात है। और किसी इक्वेशन में रख के भी देख सकते हैं कि ये सही होता है कि नहीं। ये 0 हो जाएगा, ये -5 प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी सही निकली है। ठीक है, ये किसी भी इक्वेशन पे रखोगे, तीनों इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई करती है तो हमारी वैल्यू सही है, नहीं करती है तो नहीं सही। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा सही आया, आंसर सही आया। अब क्या करना है, समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।